हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये दिन है 10 अगस्त का, बृहस्पतिवार, और ये लास्ट दिन है मेरी दीदी के घर में, जमशेदपुर में। मैं इसी दिन वापस अपने घर अब आ गई थी शाम को 9:30 बजे के करीब। तो ये सुबह का टाइम है जब मैं दीदी यहाँ सब्जी बना रही थी, अरबी की सब्जी। तो आपने देखा, इसको मैंने ना फोक से जगह जगह बीच बीच में ना छेद कर दिया है, और इसे गोल गोल इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में इसे काट लिया है। तो दीदी मुझे बताती जा रही थी और मैं बना रही थी। तो इसे उस तरह से छेद करने के बाद यहाँ नमक और हल्दी डाल के इसे मैरिनेट करके रख दिया गया था। 10 मिनट के करीब रखा गया था, और अब मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, तो इस दिन शाम को हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा था, और 6:30 बजे के करीब और 9:30 बजे के करीब हम लोग घर पहुंच गए थे। तो ये जो है यहाँ भरवा करेला बना है। तो ये लगभग बन चुका है। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैं कभी फिर इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ ना देखिए, अरबी को फ्राई कर लिया है मैंने, और मुझे दीदी अब बताती जा रही थी कि क्या क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ आने के बाद मैंने सीखी है, क्योंकि पहले भी मैं यहाँ आई हूँ, पर ना मैं उस टाइम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी चीज़ों के ऊपर, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। पर अभी मैं जब यहाँ आई हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ही ध्यान दे रही हूँ। तो और बहुत इन्जॉय किया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ विवान बैठ के कुछ कर रहा था, और ईदान यहाँ बाहर निकल रहे हैं। इनको बाहर जाना था, ये ना बार बार गेट से बाहर चला जा रहा था। तो यहाँ दीदी से ना बोल रही थी कि कहाँ जा रहे हो, स्टेशन जा रहे हो पापा को लाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड हमें लेने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ ना ये दीदी ने एक पौधा लगा रखा है। ये बांस का पौधा है, छोटा सा, और भी है घर में। मैं आप लोगों को आगे दिखा देती हूँ। एक इस रूम में है। तो यहाँ बच्चों के लिए कारण ना यहाँ पे एक ये लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से रखा गया है, क्योंकि ना वो इधर रूम में आते हैं और फिर ना पूजा का सामान इधर उधर बिखेर देते हैं, क्योंकि दीदी का पूजा का सामान नीचे ही रखा रहता है। तो ये देखिए, ये भी बांस का पौधा है, और एक यहाँ भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये क्यों लगा रखा है दीदी ने घर के अंदर, मुझे नहीं पता है, पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये दीदी का एक रूम है। यहाँ दीदी का जो बड़ा बेटा है वो इसी रूम में रहता है। तो अभी वो अपना ऑफिस गया हुआ है। और इसी रूम के जस्ट सामने एक छोटा सा रूम है, और उसी रूम में दीदी ने यहाँ ये देखिए, यहाँ पूजा का मंदिर यहाँ पे रखा हुआ है। तो नीचे भी कुछ सामान रखा हुआ है, और जोत जला रखा है। दीदी ने सुबह सुबह अभी उन्होंने पूजा किया था, तो सब कुछ यहीं नीचे रहता है ना। तो बच्चे आकर ना सब कुछ गिरा देते हैं, खेलने लगते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ ऊपर सब कुछ रखा हुआ है, ताकि बच्चों का हाथ वहाँ ना पहुँचे। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि नीचे ही रखी रहती हैं। तो ये मंदिर है दीदी का, और यहाँ विवान बैठ के कुछ कर रहा है। और एक और अंदर भी एक रूम है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये छोटा सा एक टूर यहाँ का करवा दे रही हूँ। और ये एक रूम है, तो इसी रूम में हम लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो बच्चे यहाँ इसी रूम में रहते हैं। तो यहाँ बिस्तर पे एक मैट बिछा रखा है, ताकि बच्चे ना कुछ खाते हैं तो गिराते रहते हैं। और ये है इन्वर्टर। इसको ना बच्चे आके छूते हैं ना, तो उसको बटन वगैरह दबा देते हैं। तो इसलिए उसको ना ढक के रखा गया है, ताकि वो ना उसको टच ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक का सामान है तो थोड़ा सा डर लगता है। और ये है दीदी का किचन, जो बहुत खूबसूरत है। मॉड्यूलर किचन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। और दीदी अकेले ही सब कुछ मैनेज करती हैं बहुत अच्छे से। उनका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, वो अकेले ही सब कुछ करती हैं। तो बहुत साफ़ सुथरा एकदम अच्छे से मैनेज करती हैं सब कुछ। तो यहाँ देखिए, भरवा करेला भी हो ही गया है। बस इसे दीदी ने ही बनाया है, तो लगभग बन गया है। यहाँ मैं इस अरबी को फ्राई कर रही थी, तो इन सबको फ्राई करके निकाल लिया है। और करेला भी बहुत टेस्टी बना था, ये देखिए। तो यहाँ सब्ज़ी के लिए क्या क्या मसाले लग रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसमें धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, हल्दी। तो जो रेगुलर के जो पाउडर मसाले होते हैं वो है। और साथ में इसमें जाएगा लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और
ये है सरसों, पीला सरसों। इसका पाउडर बना के दीदी रखती हैं। वो हमेशा इस तरह से पाउडर बना के ही रखती हैं ताकि उन्हें थोड़ा सा ईजी हो। सुबह उन्हें बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है। बड़े बेटे को उनको सुबह सुबह ऑफिस जाना है, तो वो उसके लिए टिफ़िन तैयार करना होता है, जल्दी से नाश्ता बनाना होता है, तो इसलिए वो इस तरह के काम पहले ही करके रखती हैं। तो ये पाउडर उन्होंने बना के रखा हुआ है घर पे, और रात को ही वो सारी तैयारी कर लेती हैं एक दिन पहले। दूसरे दिन मॉर्निंग में उन्हें क्या बनाना है, क्योंकि उनको अकेले ही सब कुछ करना होता है, तो इसीलिए तो ये पाउडर वो बना के रखती हैं। और इसी तो अभी ये सब्ज़ी में यूज होगा। और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाला है, तो इन सबको पानी डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि पाउडर मसाले हैं, थोड़ा फूलने में टाइम लगेगा इनको। और 2 प्याज लिया है, दोनों प्याज को काट करके रख लिया है, और एक प्याज को ऐसे कट करके डालेंगे, और आधा जो है उसे इस तरह से पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ प्याज और फ़ौरन पचफ़ोरन डाल के प्याज को फ्राई कर रही हूँ। और जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी और मसालों को अच्छे से फ्राई करूँगी। मैंने इसमें आधे चम्मच से थोड़ा कम चीनी भी ऐड किया है। चीनी से स्वाद थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस होगा, तो इसलिए चीनी भी डाला है। और अभी मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, मसालों को फ्राई किया है, और अभी भी ऐड कर दिया है। इन सबको मिला के अच्छे से फ्राई करूँगी, और इसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी। और टमाटर अभी मैंने नहीं डाला है, टमाटर डाला ही नहीं है, क्योंकि जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इस ऊपर से हम इसमें टमाटर सॉस डालेंगे, तो बस हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो बस ये सब्ज़ी बन गई है, और यहाँ करेले भी बन के तैयार हैं। तो दोपहर को हम लोगों ने खाना खाया था, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट किया था, और फिर मैं उसी दोपहर को ही हस्बैंड आ गए थे हमें ले जाने के लिए। तो हम लोग घर से 6:30 5 बजे के करीब घर से निकले थे, और ये दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है। बच्चों के लिए हस्बैंड ने ये पहले से ख़रीद के रखा था, जब हम लोग यहाँ नहीं थे, तो ये दोनों के लिए ना एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ रहा, क्योंकि अभी बहुत जल्द इनका बर्थडे भी आने वाला है, तो इसे आप इनका बर्थडे गिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों बहुत खुश हैं, और सारा दिन इसी के साथ खेलते रहते हैं। तो अब तक विवान ना छोटी छोटी कार लेके खेला करता था, अभी उसे बड़ी सी कार मिल गई है, और वो सारा दिन उसी में खेलते रहता है। और ये दूसरे दिन मॉर्निंग का क्लिप है, ये आज के सुबह का क्लिप है। और बहुत दिनों से मैं ना मतलब घर की सफाई में ही लगी हुई थी। जब से आई हूँ बहुत ज़्यादा घर गंदा था, इतना ज़्यादा हालत ख़राब थी ना घर की कि पूछो मत। मतलब मैं 2 दिनों तक ना बस सफाई में ही लगी रही, और अभी भी पूरा सब कुछ साफ़ नहीं हुआ है, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग शुरुआत तो कर देते हैं, वरना तो ऐसे ही रहेगा, काम शुरू भी नहीं होगा। तो फिर मैंने आज तो थोड़ा बहुत शूट किया था अपना मॉर्निंग का कुछ। तो आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं अपने पुराने रूटीन में फिर से वापस आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर गंदा था ना, तो अभी सफाई अभी चल ही रही है। मुझे किचन के सारे डब्बे धुलने हैं, अभी कुछ डब्बे मैंने धोए हैं, धुल के रखे भी हैं, वहाँ आपको सामने दिख भी रहा होगा शायद। और कुछ अभी बाकी हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था घर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये हमारी सुबह की चाय।